जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से हमारी चर्चा चल पड़ी है राहु देवता की युति की अगर लग्नेश के साथ कुंडली में बनी पड़ी हो तो वो सदैव अशुभता के फल दे, ये कुंडली में ज़रूरी नहीं है। और कभी इस बात का कोई वहम मत डालिएगा कि आपके लग्नेश के साथ आपके राहु देव आ गए हैं तो अब ये पितर दोषी बन जाएगा, अब ये काल सर्पी बन जाएगा, अब इसकी शांति ही करानी। हो सकता है यही योग आपकी ज़िंदगी में आपका जीवन जीने लायक बनाने में, आपके जीवन में राइजिंग देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करे। ये सारी चीज़ें प्रिय दर्शकों कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होती हैं। हमें साथ में देखना पड़ता है कि लग्नेश कौन सा ग्रह है, उसके बाद ये देखना पड़ता है कि लग्नेश के साथ राहु देवता का क्या रिलेशन है, उसके बाद ये देखना पड़ता है कि वो किस भाव में युति लेकर के बैठा है, उसके बाद ये देखना पड़ता है कि दोनों का डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता कितनी है। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम ये तय कर पाते हैं कि क्या आपको राहु की शांति करवानी है या राहु देवता भी लग्नेश के साथ बैठकर अच्छी युति बना करके बैठा है और अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देने में सक्षम है। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए और आपको इस बात की गलत फहमी हो कुंडली में कि आपके तो जी लग्नेश के साथ राहु देवता की युति है, किसी ने आपको गलत गाइड किया हो, तो कृपया अपने आसपास जो भी विद्वान हो उनकी मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका राहु देवता कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि हर लगन कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी आपको देता चला जाऊं ताकि आप स्वयं इसे देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल पाएँ। और प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी टेक्निकल तकनीकी खराबी के कारण, किसी भी दिक्कत परेशानी के कारण, लाइट के कारण, केबल के कारण आप ये एपिसोड ना देख पाएँ तो हमारी कोशिश रहती है हम डेली का एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। वहाँ जाकर आप रेगुलर उसे देख तक सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु भी खोल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली की। कन्या लगन की ये इसलिए बनी, विर्गो लगन इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर विर्गो राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं बुध देवता माने जाते हैं। बुध देवता और राहु देवता में प्रिय दर्शकों अति मित्रता है, और अगर राहु और बुध देवता की युति लगन में ही बनी पड़ी हो तो बहुत अच्छी युति मानी जाती है। किसी ने कुछ भी गलत कह दिया हो तो वो वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा वहम कभी मत पा लीजिए कि आपके तो लगन में राहु आया तो आपको तो बहुत खराब करेगा। ये यहाँ पर आए हुए राहु देवता जो लगन भाव में बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि में बुध देवता के साथ अगर विराजमान हो गए तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको निश्चित रूप से ऊंचाइयां देने में बाध्य होंगे, और उतने प्रतिशत क्षमता के मुताबिक जितनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे और बाध्य होंगे। और बुध देवता जिन्होंने स्वयं लगन में बैठ करके ऊन साइन के होकर के उच्च राशि के होकर के भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाया है, वो पंच महापुरुष योग आपको पूर्णता अच्छे फल देने वाला है। तो इस बात की गलतफहमी को दिमाग से निकालते हुए राहु बुध देवता की दशाएं अंतरदशाएं सदैव आपको पॉजिटिव फल देने में पूर्णतः सक्षम अवश्य होंगी। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में तुला राशि के राहु और तुला राशि के ही बुध देवता, एक बहुत सुंदर योग बनता है प्रिय दर्शकों। राहु देवता की दशा अंतरदशा में भी धन का आगमन होता है, परिवार साथ देने वाला होता है,
वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देव की दशा अंतरदशा जब भी चलती है, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक परिवार भी पूर्ण साथ देने वाला होता है, धन का आगमन भी होता है और जातक के कई बिगड़े हुए काम भी बनते हैं और जातक की वाणी बहुत समझदारी वाली बोलता है और सामने वाला सुनना उसे पसंद भी करता है और अपनी मेहनत से, अपने परिवार के साथ से, अपने बाहुबल से वो अपनी मुश्किलों को दूर अवश्य कर लेता है। तो यहाँ दूसरे भाव में राहु और बुध देवता दोनों ही ग्रह बाध्य हुए हैं अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने में। दर्शकों, यही राहु बुध देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए, यहाँ राहु देवता नीच अवस्था के हो जाते हैं। धनु राशि में राहु देवता को नीच का कहा जाता है और बुध देवता जो लगन लॉर्ड होकर के, केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में आए हैं, तो बहुत सुंदर योग लेकर के बैठे हैं। जहां राहु की दशा अंतरदशा आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों में अशुभता के रिजल्ट देती है, और बिल्कुल इससे विपरीत बुध देवता की दशा अंतरदशा आपको पूर्णतः अच्छे और शुभ पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होती है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं से संपन्न करने में बुध देव की दशा अंतरदशा सदैव आपको लाभान्वित करती ही मिलती है। और अगर चौथे भाव में आपकी कुंडली में राहु बुध देवता पड़े होंगे तो सदैव आपको राहु देवता की शांति, हवन, पाठ, पूजन, सिमरण, यज्ञ, व्रत, आरती करवानी होगी ताकि बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएं और राहु देवता का पाप प्रभाव कम हो पाए और राहु देवता की दशा अंतरदशा भी आपको जीने लायक बना दे। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, पंचम भाव में अगर राहु बुध विराजमान होंगे तो यहाँ स्थितियां पूर्णतः बदल जाएंगी। यहाँ यही योग बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होगा क्योंकि राहु भी अपने अति मित्र के घर में आया है और बुध देवता भी अपने अति मित्र के घर में और त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में आया है। जहाँ राहु देव पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, वहीं बुध देवता माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक को एक कैलकुलेटिव माइंड बना देंगे। जातक की वाणी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। दोनों ही ग्रह जातक को लव रोमांस में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, पेट रिगार्डिंग जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जातक के दोनों ग्रहों की दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ी तो लाभ की कमी कभी नहीं आएगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो राहु देवता या बुध देवता की दोनों में से किसी की भी दशा अंतर आए तो वो हेल्थ प्रॉब्लम दूर अवश्य होगी। और जातक की इच्छा पूर्ति करने में ये दोनों ही ग्रह पंचम भाव से 11वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो 11वें भाव संबंधी एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हुए, यहाँ बुध देव अपनी नीच राशि में आ गए और राहु देव देव गुरु बृहस्पति देवता के घर में आ गए। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अशुभता के फल देते मिलेंगे। जहां लगन में इन दोनों ग्रहों ने बाध्य हो गए थे अपनी दशा अंतरा में अच्छा फल देने के लिए, वहीं सप्तम भाव में आई हुई दोनों ग्रहों की युति पूर्णतः आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगी। आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब करने के लिए दोनों ही ग्रह बाध्य हो जाते हैं। आपकी पार्टनरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होने देते। डेली वेजेस में भी राहु की दशा अंतरदशा भी, बुध देवता की दशा अंतरदशा भी सदैव नित्य नवी प्रॉब्लम्स खड़ी करती मिलती। न तो कभी राहु देव अच्छा फल देते हैं, न कभी बुध देव अच्छा फल देते हैं। यहाँ सप्तम भाव में बुध नीच के हुए हैं और राहु देवता साथ में होने से दोनों ग्रहों की शांति, हवन, पूजन, पाठ, सिमरण, व्रत, आरती, यज्ञ, इन दोनों चीज़ों के आपको करने पड़ेंगे, दोनों ग्रहों के। तब जाकर के आपका जीवन जीने लायक बनेगा, तब जाके आप अपने डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख को बचा पाओगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए, नवम भाव में विराजमान होने से बुध देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए
त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी माना जाता है और राहु देवता भी यहाँ उच्च अवस्था के माने जाते हैं। राहु देवता का उच्च अवस्था में आना सदैव बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है और वो त्रिकोण में आ गए हैं। लग्नेश के अति मित्र हैं प्रिय दर्शकों। बुध देवता का वहां आना जातक को भाग्यवान बनाता है। राहु देवता का नवम भाव में आना जातक का पिता से लगाव बढ़ाता है। पिता से जल्दी मनमुटाव नहीं होता। जातक धर्म को मानने वाला होता है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, धार्मिक विदेश यात्रा भी करने वाला होता है और अपनी दशा अंतरदशा में दोनों ग्रह अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में अगर राहु बुध दोनों ग्रह पड़े हों, नवम भाव में राहु देवता उच्च अवस्था के आ जाते हैं और बुध देवता अपनी साधारण राशि में आ गए, लेकिन केंद्र के स्वामी केंद्र में आने से भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति जैसी लगन में बनाई। तो यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग दशम भाव में बुध देव बनाते हैं और राहु देवता भी सदैव उस जातक को सपोर्ट करते मिलते हैं। जहां कामकाज में वृद्धि होती है, जॉब में प्रमोशन होती है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, वहीं बुध देवता भी बहुत देर से रुका हुआ काम चलने की कगार पे ला देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के बाद ही ये तय कीजिएगा कि आपको ग्रह कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं वो कुंडली दिखाते हैं तो बताते हैं कि जी दशम भाव में हमारा बुध देव तो पड़ा है, लेकिन हमें बुध की दशा अंतरदशा में रिजल्ट नहीं मिला। जब हम कंप्यूटर से उसकी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता चेक करते हैं तो या तो वो अस्त अवस्था में होता है, या 0 डिग्री होता है, या 29 डिग्री होता है। तो कृपया इस बात का हमेशा विवेचन करने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो विवेचन के सटीक करीब सही कैलकुलेशन में आपको ले जाएगा कि आप पहले ये देखिए कि जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है वो ग्रह कहाँ पड़ा है कुंडली में। उसके बाद उसकी क्षमता कितनी है, वो कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने वाला है। अगर दशम भाव में राहु बुध पड़े हैं, दोनों बहुत बड़ा राजयोग लेकर बैठे हैं और आपको किसी ने कह दिया जी आप राहु की शांति करवा लीजिएगा, तो समझ लीजिएगा कि अभी बेसिक्स पढ़ने में बहुत बड़ी कमी है। बेसिक्स को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं गया, जबकि ग्रह की दशा अंतरदशाएं दोनों बाध्य हैं आपको अच्छा फल देने में। दर्शकों, यही राहु और बुध देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान, अब यहां स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी प्रिय दर्शकों। कर्क राशि के राहु देवता, कर्क राशि के राहु देवता एक ग्रहण योग की स्थिति ले आते हैं। यहां पर अगर राहु बुध पड़े होंगे तो सदैव आपको शांति राहु देवता की करवानी होगी। राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में लाभ की कमी लाएंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचवाएंगे, इच्छा पूर्ति में कमी लाएंगे और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी राहु देवता की दशा अंतरा में आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत अगर बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी तो बुध देव 11वें भाव में अपनी दशा अंतरदशा में लाभ भी देंगे, बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करने में मददगार भी सिद्ध होंगे और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ पर राहु देवता और बुध देव पड़े हों तो राहु देवता की शांति करवाइए, हवन पाठ पूजन सिमरन व्रत आरती यज्ञ राहु देवता का करवाइए, ताकि राहु की दशा में आप जीने लायक बने और बुध देवता की दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण अच्छे फल देने में बुध देव बाध्य हो सकें। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को आज यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जय गुरुदेव। बाधाएं काम बांध सकी हैं, आगे बढ़ने वालों को विपताएं कब रोक सकी हैं, पथ पर चलने वालों को मैं रामजी शर्मा जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आपको बधाई देता हूं। परमात्मा आगे अरदास करता हूं हम सबको तंदुरुस्ती समता प्रदान करें, हम सब मिलकर इस जोश के महाकुंभ में अपना योगदान पा सकें। जय गुरुदेव।